महक और उसकी मां राधा देवी ने अंततः बेला का सामना करने का निश्चय कर लिया था। यह उनका अंतिम संघर्ष था और वे जानते थे कि इसमें जीत या हार दोनों ही संभावनाएं हैं। डेविड ने भी उनके साथ खड़ा रहने का वादा किया था। रात गहरी हो चुकी थी जब महक और उसकी टीम बेला की गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी जो एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी की तरह महसूस हो रही थी। महक ने अपने दिल में अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ी। बेला ने उनकी उपस्थिति को भांप लिया और अपनी काली शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आखिरकार तुम आ ही गई, उसने महक की तरफ घूरते हुए कहा। तुम्हारा अंत अब निश्चित है। महक ने दृढ़ता से जवाब दिया। तुम्हारी बुराई का अंत आज हो जाएगा। बेला मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हें अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं है और तुमने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया क्या? महक ने चिंतित होकर पूछा। मेरी बहन कहाँ है? बेला ने हंसते हुए कहा। तुम उसे नहीं खोज पाओगी, वह सकाला के पास है। महक ने चौंकते हुए पूछा, कौन है सकाला? तभी आदित्य गुंडों के साथ पहुंचा और कहा, महक, आज तुम मरोगी। महक ने चुनौती दी। आओ आदित्य, तुम्हारा भी इंतजाम कर दिया है। आदित्य हंसता है और कहता है, महक, आज तुम मरोगी और मैं बनूंगा सयामाल ग्रुप का सीईओ। और वह जोर जोर से हंसता है। महक ने अदृश्य रूप से अपनी शक्ति को महसूस किया और मन ही मन तय किया कि आज उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। उसकी नजरें बेला पर टिकी थी जो अंधेरे में चमक रही थी। महक ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और बेला पर हमला बोल दिया। बेला ने अपने काले जादू से उसका मुकाबला किया। महक और बेला की लड़ाई में एक अद्भुत शक्तिशाली झलक देखने को मिली। बेला की शक्ति बेहद भयावह थी, लेकिन महक ने दृढ़ता से मुकाबला किया। इस बीच डेविड ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए महक की मदद करने का निर्णय लिया। उसने महक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन डेविड के पास शक्ति न होने के कारण बेला ने डेविड पर हमला किया। महक ने देखा कि डेविड अब बेला का सामना नहीं कर पाएगा, तो महक ने डेविड की शक्ति वापस करने का निर्णय लिया। वह डेविड के पास गई और उसका हाथ थामकर डेविड की शक्ति उसे सौंप दी। डेविड ने कहा, वाइफी, तुमने ये क्या कर दिया? इस शक्ति की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। महक ने कहा, नहीं डेविड, ये तुम्हारी शक्ति थी और तुम्हें इसकी जरूरत थी। मेरे पास भी शक्तियां हैं। तभी बेला वार करती है और डेविड ने उससे मुकाबला किया। बेला ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके डेविड और महक को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन महक ने अपनी अंतिम ताकत लगाकर बेला पर निर्णायक वार किया। बेला ने क्रोधित होकर अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन महक की शक्ति ने उसे पराजित कर दिया। बेला जमीन पर गिर गई और उसकी बुराई समाप्त हो गई। महक ने बेला से कहा, बेला, बताओ कौन है सकाला और मेरी बहन को उसने क्यों अपने पास रखा है? क्या चाहती है वह मुझसे? लेकिन बेला कोई जवाब नहीं देती। डेविड महक को पकड़कर कहता है, तेरी बहन को ढूंढ लेंगे। अभी तो हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि तुमने इस दुनिया को बेला के आतंक से बचा लिया। महक हाँ में सिर हिलाती है। महक और डेविड की जीत की खुशी में राधा देवी और जोया शामिल हुए। राधा देवी ने कहा, जोया ने आदित्य को पुलिस के हवाले कर दिया है। तभी महक ने महसूस किया कि किसी ने उसके पीठ पर वार किया। महक ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बेला अभी भी जीवित है और उसने महक को पीछे से चाकू से वार किया है। महक ने फिर से बेला को अपनी सारी शक्ति झोंक दी और बेला का अंत हो गया, परंतु महक भी अपना होश खोने लगी। डेविड, राधा और जोया महक चिल्लाते हुए दौड़े। तभी डेविड उसे अपनी गोद में थाम लिया। वाइफी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। डेविड की आंखों में आंसू बहने लगे। राधा और जोया भी महक को उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर तक डेविड रोता रहा, फिर उसने कहा, वाइफी, तुम मेरे होते हुए नहीं मर सकती। फिर डेविड ने महक को अपनी शक्ति सौंपी और खुद को समाप्त कर दिया। डेविड की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। डेविड ने महक से कहा, वाइफी, मैं तुम्हें अंतिम वचन देता हूं कि मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा, और अगर जब भी तुम्हें मौत का सामना करना पड़ा तो तुम्हारी मौत को पहले मुझसे सामना करना होगा। आई लव यू सो मच, वाइफी। और डेविड धीरे धीरे गायब हो जाता है। इस प्रकार महक और बेला की कहानी का अंत हुआ। महक ने अपनी जान देकर दुनिया को बचाने की कोशिश की और डेविड ने अपनी जान देकर सच्चे प्यार की अमरता को साबित किया। 2 साल बाद महक कार से जा रही थी और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अगले सीजन में काली रात में सड़क पर एक साया कहता है, महक,
तुमने अपनी सारी शक्ति इस इंसानियत के लिए खो दी, इसलिए तुम्हें जीने का कोई हक भी नहीं था। इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। लेकिन अब फिर से तुम्हें आना होगा, और अब तुम इंसानियत के लिए नहीं, सकाला के लिए मरोगी। और वो साया जोर जोर से हंसता है।